हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के बीच में एक महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूँ। यह वीडियो एग्रीकल्चर से संबंधित है, तो मैं चाहूँगा कि आप यह वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉइल साइंस का पोर्शन देखने वाले हैं। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 इससे पहले अपलोड कर दिया जा चुका है, और अगर मेरे और भी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग नीमरा सुंडा के सॉइल साइंस का पोर्शन देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सिलिकेट क्ले खनिज, सिलिकेट क्ले मिनरल्स। तो सिलिकेट क्ले को क्या कहते हैं? फाइलोसिलिकेट के नाम से भी यह जाना जाता है। और सिलिकेट क्ले जो है एक यूनिट में जो है वैकल्पिक सीटें होती हैं, और एक यूनिट में सिलिका और एल्यूमिना सीट का जो है वर्चस्व होता है। और सिलिका वर्चस्व की सीट को क्या कहते हैं? टेट्राहेड्रल। जबकि एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम सीट जहाँ पर वर्चस्व होता है उसे अष्टकोणीय ऑक्टाहेड्रल कहा जाता है, क्योंकि यह 8 दिशाएं में निर्माण खंड से बना होता है। तो सिलिकेट क्ले को क्या कहते हैं? फाइलोसिलिकेट कहते हैं। और सिलिका के वर्चस्व वाली सीट को टेट्राहेड्रल और एल्यूमिना या मैग्नीशियम सीट को अष्टकोणीय यानी कि ऑक्टाहेड्रल कहा जाता है। अब सिलिकेट क्ले वर्गीकरण, तो इसमें टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल के सीट की संख्या और व्यवस्था के आधार पर जो है सिलिकेट क्ले को जो है 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला है 1:1 प्रकार के खनिज, और जिसमें क्या होता है, एक टेट्राहेड्रल होता है और एक जो है ऑक्टाहेड्रल आता है। टेट्राहेड्रल का मतलब सिलिका और ऑक्टाहेड्रल का मतलब एल्यूमिनियम जो है उसका सीट उपस्थित होता है। और उदाहरण के तौर पे इसमें क्यूलिनाइट्स आते हैं। और अगला है 2:1 प्रकार का खनिज, जिसमें 2 सिलिका सीट आता है, उन्हीं के बीच में एक एल्यूमिना सीट रहता है। और ये सैंडविच की तरह पे रहता है। उदाहरण के तौर पे मोंटमोरिलोनाइट आता है, इलाइट आता है, वर्मिकुलाइट आता है। और 2:1:1 या फिर 2:2 प्रकार का खनिज, इसमें जो है उदाहरण के तौर पे क्लोराइड्स आते हैं। और मूल रूप से जो होता है फेरो मैग्नीशियम सिलिकेट होते हैं, जिसमें कुछ मात्रा में एल्यूमिनियम मौजूद होते हैं। तो 2:1:1 में क्या होता है, कौन आता है? तो क्लोराइड्स आते हैं। और मूल रूप से इसमें क्या उपस्थित होता है? तो फेरो मैग्नीशियम सिलिकेट होते हैं और कुछ मात्रा में एल्यूमिनियम होते हैं। इसमें मैग्नीशियम वर्चस्व वाली एल्यूमिना सीट की एक अतिरिक्त जो है परत होती है, और जिसे ब्रूसाइड मैग्नीशियम OH का होल ट्वाइस कहा जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का होल ट्वाइस। और मैग्नीशियम भी जो है 2:1 प्रकार के खनिज की एल्यूमिना सीट पर जो है हावी होता है। और इस प्रकार क्रिस्टल इकाई में जो है 2 सिलिका सीट, 2 मैग्नीशियम जो है वर्चस्व वाली सीट होती है, और इसलिए इसे जो है 2:2 प्रकार का कहते हैं। इसमें क्या होता है कि 2 सिलिका सीट होगा और 2 मैग्नीशियम वाली जो है एल्यूमिना सीट। तो 2:2 प्रकार का खनिज होता है, और यह जो है गैर विस्तारी है, मतलब फैलता नहीं है। अब फैलने वाली होता है एक्सपेंडिंग टाइप और गैर विस्तारी की प्रकृति के आधार पर जो है सिलिकेट खनिजों को जो है निम्न प्रकार से बांटा गया है, जिसमें पहला आता है विस्तारी प्रकार, एक्सपेंडिंग टाइप। इसमें मोंटमोरिलोनाइट्स आता है और वर्मिकुलेट समूह शामिल है। तो मोंटमोरिलोनाइट में क्या होता है कि यह जो है क्ले मिट्टी का प्रमुख अवयव है, और
यह मिट्टी सबसे आम जो है स्मेकटाइट है, जिसमें मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सीट जो कि ऑक्ट्राहेड्रल में एल्यूमिनियम के विकल्प जो है होते हैं। यह जो था वंडर वॉल बॉल द्वारा जो था ढीली रहती है। तो वंडर वॉल बल द्वारा क्या होता है, ढीली रहती है। और दूसरा था वर्मिकुलाइट प्रकार का आता है। इस समूह में फूलने की डिग्री स्मिक्टाइड से काफ़ी कम होती है और इसे जो था सीमित विस्तार यानी कि लिमिटेड जो था एक्सपेंडिंग मिट्टी खनिज भी जो है कहा जाता है। लेकिन वर्मिकुलाइट्स का सीईसी यानी कि कैटायन एक्सचेंज क्षमता अन्य सभी जो है सिलिकेट क्ले के नकारात्मक चार्ज के कारण जो है बहुत अधिक होता है। तो वर्मिकुलाइट्स का सीईसी यानी कि कैटायन जो था एक्सचेंज क्षमता अन्य सभी सिलिकेट्स में जो था नकारात्मक चार्ज के कारण जो था बहुत अधिक होता है। अब उसके बाद आता है गैर विस्तार प्रकार का यानी कि नॉन एक्सपेंडिंग टाइप में कौन सा आता है, तो इलाइट आता है। तो ये क्ले मिट्टी में जो है पाए जाते हैं। और फिर माइकस आता है जिसमें मस्कोवाइट आता है, बायोटाइट आता है। इसमें सैंड और सिल्ट जो है पाए जाते हैं यानी कि रेत और गाद पाए जाते हैं। अब प्रमुख सिलिकेट्स खनिज के जो होता है मूल गुण, तो इसमें किसकी किसकी बात हुई है, तो केओलिनाइट्स और इलाइट, मोंटमोरिलोनाइट, वर्मिकुलाइट और ह्यूमस। तो अब फिर जो है प्रॉपर्टी में इसके टाइप्स ऑफ सिलिकेट क्ले के प्रकार क्या है, तो केओलिनाइट जो है 1:1 प्रकार का है और नॉन एक्सपेंडिंग है, मतलब बढ़ता नहीं है। और इलाइट क्या है 2:1 नॉन एक्सपेंडिंग टाइप का है। और मोंटमोरिलोनाइट जो है 2:1 एक्सपेंडिंग टाइप का है, मतलब बढ़ने वाले। और वर्मिकुलाइट जो है 2:1 लिमिटेड एक्सपेंडिंग होता है, मतलब कुछ लिमिट तक ही यह बढ़ेगा। और फिर टोटल सरफेस एरिया मीटर स्क्वायर पर ग्राम में, तो केओलिनाइट में कितना होता है, तो 37 से 45 जो है मीटर स्क्वायर पर उसमें जो है बढ़ता है सरफेस एरिया। और इलाइट में 120 से 170, मोंटमोरिलोनाइट में जो था 580 से 750, वर्मिकुलाइट में 780 से 900 और ह्यूमस में 1200 जो है इसका सरफेस एरिया मीटर स्क्वायर पर में बढ़ता है। अब एक्सटर्नल सरफेस एरिया जो है केओलिनाइट में क्या होता है, वेरी लो होता है, इलाइट में लो होता है, मोंटमोरिलोनाइट में मीडियम होता है और वर्मिकुलाइट में हाई होता है। और इंटरनल सरफेस एरिया जो है केओलिनाइट में जो है नहीं होता है और इलाइट में जो है लो होता है और मोंटमोरिलोनाइट में जो है हाई होता है, वर्मिकुलाइट में हाई होता है। और कोहेंसन जो होता है प्लास्टिसिटी स्वेलिंग जो है केओलिनाइट में वेरी लो होता है, इलाइट में लो होता है, मोंटमोरिलोनाइट में हाई होता है, वर्मिकुलाइट में मीडियम और ह्यूमस में लो होता है। और सीईसी जो है तो केओलिनाइट में सीईसी मिली इक्विवेलेंट रेशियो पर 100 ग्राम कितना होता है, 2 से 15। इलाइट में 30 से 40, मोंटमोरिलोनाइट में जो है 60 से 150 और वर्मिकुलाइट में 100 से 150। और बाकी ह्यूमस में जो है 200 से अधिक होता है। और साइज जो है माइक्रोन की बात करते हैं तो केओलिनाइट में जो है 0.1 से जो है 5 होता है, इलाइट में 0.1 से 2 होता है और मोंटमोरिलोनाइट में कितना होता है 0.01 से 1 होता है। और फास्फोरस फिक्सेशन की बात करते हैं तो केओलिनाइट में होता है हाईएस्ट होता है और इलाइट में लो होता है और बाकी जो है वर्मिकुलाइट में मीडियम होता है। अब मृदा वर्गीकरण,
इसके जनक कौन हैं? तो डॉक्टर गेडी स्मिथ हैं। अब आता है आधुनिक मृदा का वर्गीकरण। तो पहला आता है मृदा वर्गीकरण की संपीड़न प्रणाली यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम। तो इसमें सातवां जो सन्निकटन है पर आधारित जो है अमेरिका की जो है व्यापक जो है मृदा प्रणाली है ये। और इसका नेतृत्व किसके नेतृत्व में जो है इसको विकसित किया गया था? तो गेडी स्मिथ जी के जो है नेतृत्व में इसको विकसित किया गया था। और इसकी जो है प्राकृतिक अवधारणा और जो है दो मुख्य विशेषताएं थी। और प्राकृतिक आधार पर जो है मिट्टी की उत्पत्ति के बजाय जो है मृदा के जो है गुणों पर जो है विभिन्न वर्गों में जो है पहचान के लिए। और इसमें जो है लैटिन या जो है ग्रीक शब्द जो है नामकरण का आधार है। तो इसमें जो है नामकरण का आधार क्या है? तो लैटिन या ग्रीक शब्द जो है इसके नामकरण का आधार है। और किसके नेतृत्व में जो है इसको विकसित किया गया था? तो गेडी स्मिथ के नेतृत्व में इसको विकसित किया गया था। और ये कहाँ से संबंधित है? तो अमेरिका की जो है व्यापक मृदा वर्गीकरण प्रणाली से संबंधित है। और इस प्रणाली के लिए 6 श्रेणियाँ जो है अपनाई गई थी। और जहाँ पे गढ़ यानी कि ऑर्डर क्या होता है, यह उच्च श्रेणी है। और इसके अंतर्गत जो है 12 मृदा के गढ़ है और उपगण आता है। तो इस वर्गीकरण में 63 जो है उप आदेश हैं, उपगण। और उसके बाद 240 से अधिक होता है, इसमें महान समूह लिखा हुआ है। और उप समूह जो है इसमें 1000 से ज़्यादा होते हैं। और परिवार और सीरीज, फैमिली एंड सीरीज में क्या होता है, यह मृदा वर्गीकरण में जो था सबसे विशिष्ट और सबसे निचली जो है श्रेणी होती है। भारत में 200 से अधिक है। और मृदा वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है? मृदा सीरीज है। और 7वीं सन्निकटन और व्युत्पत्ति के आधार पर मृदा के 12 गण। ये वैगामी हाउस याद करने का इसका तरीका दिया गया है। और इसमें पहला आता है इंसेप्टी सॉयल आता है। तो नाम जो है इसका लैटिन शब्द है कि इंसेप्टम से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है शुरुआत। और ये यंग मिट्टी है, मतलब नई मृदा है, जो न्यूनतम संस्तर विकास को जो है प्रदर्शित करते हैं। और यह दुनिया में सबसे बड़ा मृदा गढ़ है। और कुल मिट्टी का जो है 20% है। दुनिया में जो है कुल मिट्टी का कितना है? 20% है। और ये एंटीसोल की तुलना में जो है अधिक विकसित है। और ये जो है मिट्टी शुष्क और गर्म क्षेत्रों को छोड़कर पूरे भारत में जो है पाई जाती है। तो इंसेप्टिसोल का मतलब क्या होता है? शुरुआत। किससे मिलकर बना हुआ है? तो इंसेप्टम से बना हुआ है। और ये कैसा शब्द है? लैटिन शब्द है, जिसका मतलब क्या होता है? शुरुआत होता है। और ये कहाँ पाई जाती है? तो ये मिट्टी जो है शुष्क और गर्म क्षेत्रों को छोड़कर पूरे भारत में पाई जाती है। और कुल मिट्टी का कितना परसेंट है? तो 20% है। और अगला है एंटीसोल आता है। एंटीसोल्स, इसे ऐसी मिट्टी के रूप में परिभाषित किया जाता है जो केवल ए संस्तर के अलावा किसी भी प्रोफाइल विकास को नहीं दिखाती है। मतलब इसमें पाया जाता है तो कौन सा संस्तर पाया जाता है? केवल ए संस्तर पाया जाता है। और एंटीसोल्स में कोई डायग्नोस्टिक संस्तर नहीं है। और एंटीसोल जो है दूसरी सबसे प्रचुर मात्रा में मृदा का गढ़ है इंसेप्टिसोल्स के बाद। ये इंसेप्टिसोल्स के बाद क्या है? दूसरी जो है प्रचुर जो है मात्रा में मिट्टी का गढ़ भी है। और इसमें क्या पाया जाता है? ए संस्तर के अलावा और कोई प्रोफाइल नहीं पाया जाता है। अगला है वर्टिसोल्स। तो एक वर्टिसोल्स एक मिट्टी है जिसमें एक विस्तृत क्ले मिट्टी होती है और जिसे मोंटमोरिलोनाइट के रूप में जाना जाता है। तो वर्टिसोल्स में क्या होता है? विस्तृत क्ले मिट्टी होती है
और किस रूप में जाना जाता है, तो मोंट मोरोलाइट के रूप में जाना जाता है। और जो डाई सीजन या वर्षों में जो है गहरी दरारें बनाता है। और वैकल्पिक रूप से क्या है, सिकुड़ने और सूजन यानी कि स्वेलिंग के कारण सेल्फ मल्चिंग का जो है इसमें गुण होता है, खुद से मल्चिंग का जो है इसमें गुण होता है। और जहाँ मिट्टी की सामग्री लगातार खुद को जो है मिश्रित करती है और जिससे जो है वर्टिसोल्स एक अत्यंत जो है गहरा ए संस्तर बनाती है और कोई जो है बी संस्तर नहीं होता इसमें। और सतह पर जो होता है अंतर्निहित सामग्री को अक्सर जो है एक सूक्ष्म राहत मिलती है और जिसे गिलगई के नाम से जो है जाना जाता है। और वर्टिसोल्स क्या होता है, आमतौर पर जो है अत्यधिक मूल चट्टानों से बनता है, जैसे बेसाल्ट हो गया, और जिसे गहरे काले या फिर काले कपास मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है। और ये गढ़ जो है भारत के दक्कन के पठार में पाया जाता है। तो वर्टिसोल्स क्या होता है कि ये जो है विस्तृत क्ले मिट्टी होती है, इसे माउंट मोरोलाइट के रूप में भी जाना जाता है। इसमें सेल्फ मल्चिंग के जो है गुण होते हैं और ये जो है क्या कहती है, मिट्टी की सामग्री लगातार जो है खुद को जो है मिश्रित करती रहती है, क्योंकि इसमें जो है सिकुड़ने और सूजन वाला जो है गुण पाया जाता है और ए संस्तर बनाती है और कोई जो है बी संस्तर नहीं होता है इसमें। अब अगला है ऑक्सीसोल्स। तो उष्णकटिबंधीय वन में जो है यह घटना होती है और इसे फेरल सोल्स के रूप में जो है वर्गीकृत किया जाता है। और कुछ ऑक्सीसोल्स को पहले लेटेराइट मिट्टी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। और ऑक्सीसोल्स के मिट्टी के गठन की मुख्य प्रक्रिया जो है जानवरों के कारण अपक्षय और नमी का होता है पेडोट्रिवेशन, वह जो है नम क्षेत्रों में पाया जाता है और सभी गहराइयों पर जो है मिट्टी के रूप में जो है परिभाषित किया जाता है। और लोहा हो गया और एल्यूमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड की उच्च सांद्रता के कारण ऑक्सीसोल्स हमेशा लाल या पीले रंग का होता है। और हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर जो है इसमें पाए जाते हैं। तो ऑक्सीसोल जो है कहाँ पे होता है, तो नम क्षेत्रों में जो है यह पाया जाता है और इसमें जो है हनी कॉम्ब जो है स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। और लोहा और एल्यूमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड का जो है उच्च सांद्रता के कारण यह जो है लाल और पीले रंग का होता है। अब अल्फीसोल्स, तो ये कहाँ होता है, तो अर्धशुष्क क्षेत्र में यह बनता है और आमतौर पर क्या है, एक दृढ़ लकड़ी के जंगलों के आवरण जो है यह के नीचे जो है यह होता है और उनके पास जो है एक क्ले मिट्टी से समृद्ध जो है उपक्षेत्र और अपेक्षाकृत जो है उच्च उपजाऊ क्षमता होती है। अब अल्फीसोल्स में अल्फ का तात्पर्य क्या है, तो एल्यूमिनियम और लोहा से है और उनकी उत्पादकता और प्रचुरता के कारण जो है अल्फीसोल्स जो है भोजन और फाइबर उत्पादन के लिए अत्यधिक जो होता है महत्वपूर्ण मिट्टी के गढ़ों में से जो है एक का प्रतिनिधित्व करती हैं। और वे व्यापक रूप से जो है कृषि और वानिकी दोनों में उपयोग करते हैं, कृषि में भी प्रयोग करते हैं और जंगलों के तौर पे भी प्रयोग होते हैं। और अभी भी नाइट्रोजन और उपलब्ध फास्फोरस में जो है बहुत कमी है और उनके पास जो है कम से कम 35% जो है क्षार संतृप्त यानी कि बेस सैचुरेशन पाया जाता है, जिसका अर्थ है कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम अपेक्षाकृत प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं और ज़्यादातर जो होता है लेटेराइट और लाल मृदा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो अल्फीसोल्स में जो है अल्फ का मतलब क्या है, एल्यूमिनियम और आयरन से है और आमतौर पे क्या है, एक दृढ़ लकड़ी
के जंगलों के आवरण के जो है नीचे होते हैं। और अगला है हिस्टोसोल्स। तो ये जो है ग्रीक शब्द के हिस्टोस का जो है अर्थ क्या होता है, ऊतक होता है। तो ये जैविक सामग्री से भरपूर मिट्टी है, इसमें जैविक जो है पदार्थ खूब पाया जाता है। आमतौर पे हिस्टोसोल्स में बहुत कम जो है स्थूल घनत्व होता है, बल्क डेंसिटी होता है इसका, स्थूल घनत्व जो है बहुत कम होता है हिस्टोल में। और जल निकास जो है इसमें ख़राब रहता है, क्योंकि कार्बनिक पदार्थ जो है बहुत अच्छी तरह से पानी रखते हैं। जल निकास इसमें ख़राब रहता है। क्यों ख़राब रहता है? क्योंकि कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं, बहुत अच्छी तरीके से पानी रखते हैं। और अधिकांशतः ये क्या होती हैं, हिस्टोसोल्स जो हैं अम्लीय होती हैं। और हिस्टोसोल्स को अन्य देशों में विभिन्न नाम से भी जाना जाता है, जैसे पीट और मक सॉयल। यह जो है एरोबिक अपघटन को रोकने वाले और सीमित जल निकास के कारण होती हैं। और पौधों और जानवरों के अवशेष जो हैं मिट्टी के भीतर रहते हैं। और इस प्रकार हिस्टोसोल्स जो है पारिस्थितिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि ये और गैलीसोल्स जो है बड़ी मात्रा में कार्बन को जो है संग्रहित करते हैं। और संचय जो है लंबे समय तक जारी रहता है। और कोयले का निर्माण होता है। और जीवाश्म जो है हिस्टोसोल्स देवनियन में सबसे व्यापक और भूमि की वनस्पति से जाना जाता है। तो हिस्टोसोल्स क्या है, ग्रीक शब्द से किसके मिलकर बना हुआ है, तो हिस्टोस से बना हुआ है, और जिसका अर्थ क्या है, ऊतक संबंधी है। और हिस्टोसोल्स में क्या होता है कि जैविक सामग्री जो है भरपूर मात्रा में होती है। और इसका बल्क डेंसिटी यानी कि स्थूल घनत्व जो है कम होता है। और जल निकास इसमें ख़राब रहता है। क्यों ख़राब रहता है? क्योंकि कार्बनिक पदार्थ जो है बहुत अच्छी तरह से जो है पानी में रखते हैं। अन्य नाम क्या है इसके विभिन्न देशों में, तो पीट या मक है। और हिस्टोसोल जो है पारिस्थितिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों है? क्योंकि ये गैलीसोल्स बड़ी मात्रा में जो है कार्बनिक पदार्थ कार्बन को जो है संग्रहित करते हैं। और यदि संचय लंबे समय तक जारी रहता है तो कोयले का निर्माण करता है। अब अगला है एरिडोसोल्स। एरिडोसोल्स में क्या होता है, तो लैटिन के जो है एरिड्स या शुष्क होता है। और यह जो है शुष्क या अर्ध शुष्क जलवायु के रूप में एरिडोसोल्स या रेगिस्तानी मिट्टी जो है पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भारत के रेगिस्तान पर हावी है। और इन जो है शुष्क मिट्टी पर जो है वानस्पतिक उत्पादन में की जो है कमी को दर्शाती है। और एरिडोसोल्स में कार्बनिक पदार्थ की जो है बहुत कम सांद्रता होती है। और पानी की कमी जो होता है एरिडोसोल्स की प्रमुख जो है परिभाषित करने वाली विशेषता है। और इन सब सॉइल क्षितिज को जो है कार्बोनेट जिप्सम या सिलिका द्वारा सीमेंट किया जा सकता है। और सतह पर लवण के संचयन के परिणाम स्वरूप क्षार यानी कि सेलिनाइजेशन निकल सकता है। तो एरिडोसोल जो है एरिड से बना हुआ लैटिन शब्द है, एरिड्स या शुष्क। और एरिडोसोल्स में कार्बनिक पदार्थों की जो है बहुत कम सांद्रता होती है। और अगला है स्पोडो जो है सोल। स्पोडोसोल को जो है पॉटजोल के रूप में भी जाना जाता है, जिसका अर्थ अंडर एस होता है। यह शब्द 1875 में डोकुचेव द्वारा जो है पेश किया गया था। और इसके अलावा यह जो है ठंडे और नम क्षेत्र में पाया जाता है। तो स्पोडोसोल्स कहाँ पाया जाता है? ठंडे और नम क्षेत्र में। और 1875 में डोकुचेव द्वारा जो है इसको पेश किया गया था, इस शब्द को। और स्पोडोसोल जो है पॉटजोल के रूप में भी जाना जाता है, जिसका अर्थ क्या अंडर एस होता है।
अब आता है अल्टीसोल्स। अल्टीसोल्स में क्या होता है, आमतौर पर लाल क्ले मिट्टी के रूप में जाना जाता है इसको, और खनिज मिट्टी के रूप में जो है इसे परिभाषित किया जाता है। अल्टी मोल्स जो है नम शीतोष्ण या उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो है पाया जाता है। आमतौर पे ये अम्लीय भी होते हैं और अक्सर जो है 5 से कम जो है पीएच इनका होता है। लाल और पीले रंग लोहे के जो है ऑक्साइड जंग के जो है संचय से उत्पन्न होती है और पानी में जो है अत्यंत जो है अघुलनशील है। और अल्टीसोल्स जो है विभिन्न प्रकार के जो है मिट्टी के खनिज हो सकते हैं, लेकिन कई मामले में क्या है प्रमुख खनिज हैं जैसे केओलाइट्स हैं, और इस मिट्टी की जो है अच्छी धारण क्षमता होती है और कोई सिकुड़ती नहीं है। तो इसका पीएच कितना होता है, आमतौर पर जो है अम्लीय होते हैं और पीएच 5 से कम होते हैं, और ये जो है लाल क्ले मिट्टी के रूप में जानी जाती हैं। अब मोलिसोल्स आता है। तो मोलिसोल्स क्या है, अर्धशुष्क क्षेत्रों से अर्ध आर्द्र जो है क्षेत्रों में बनते हैं। अर्धशुष्क क्षेत्रों से अर्ध आर्द्र क्षेत्रों में बनते हैं। आमतौर पर जो है एक घास के मैदान के नीचे उनका मूल पदार्थ जो है आमतौर पर क्षार समृद्ध होता है, 50% से अधिक क्षार संतृप्त होता है, और कैलकेरियस होती हैं। इसमें जो है चूना पत्थर लॉस या जो था हवा में जो था उड़ने वाले रेत शामिल होते हैं। चूना पत्थर लॉस या हवा में उड़ने वाले रेत शामिल होते हैं। और मुख्य प्रक्रिया जो है घास के मैदान और मोलिसोल्स के निर्माण की ओर ले जाती है, और वे जो है मेलानाइजेशन, डीकम्पोजिशन और ह्यूमिफिकेशन और पेडोटर्बेशन। और दुनिया के सबसे कृषि उत्पादक जो है मृदा गण के रूप में मोलिसोल्स एक और जो है अधिक आर्थिक रूप से जो है महत्वपूर्ण मृदा गण का प्रतिनिधित्व करता है। तो मोलिसोल्स क्या है, अर्धशुष्क क्षेत्र से अर्ध आर्द्र क्षेत्र में बनते हैं, और मूल पदार्थ जो है आमतौर पर क्या होता है क्षार समृद्ध होता है और कैलकेरियस होता है। इसमें चूना पत्थर लॉस और या फिर हवा में उड़ने वाले जो है रेत शामिल होते हैं। और दुनिया के सबसे कृषि उत्पाद में मृदा गण के रूप में मोलिसोल्स एक और अधिक जो है आर्थिक रूप से जो है महत्वपूर्ण मृदा का गण प्रतिनिधित्व करता है, मतलब ये भी महत्वपूर्ण है। अब आता है एंडीसोल्स आता है। एंडीसोल जो है ज्वालामुखी राख से बनी मिट्टी है, और मिट्टी को कांच और अनाकार कोलाइट पदार्थों के उच्च अनुपात वाले मिट्टी के रूप में जो है परिभाषित किया जाता है। सबसे उपजाऊ मिट्टी है जो अंडमान और निकोबार भूमि में पाई जाती है। आमतौर पर गहन फसल का समर्थन करते हैं, और अन्य जो है एनिसोल क्षेत्र फल, मक्का, चाय, कॉफ़ी या तंबाकू और जंगलों की फसलों का समर्थन करते हैं। तो ये किससे बना होता है एंडीसोल्स, ज्वालामुखी के राख से, और सबसे उपजाऊ मिट्टी है। कहाँ पाया जाता है, अंडमान और निकोबार भूमि पर पाया जाता है। और किन फसलों का यह समर्थन करता है, तो फल के लिए भी होता है, और उसके बाद मक्का, चाय, कॉफ़ी या तंबाकू और जंगल में जो फसल उगते हैं उनका समर्थन करता है। अब आता है गैलीसोल्स। तो गैलीसोल्स क्या होता है, ये मंथन मिट्टी कहलाती है और बहुत ठंडी जलवायु की मिट्टी है, जो मिट्टी की सतह के 2 मीटर जो है भीतर परमाफ्रास्ट युक्त के रूप में जो है परिभाषित की जाती है।
शब्द जो है गैलीसोल्स लैटिन शब्द के गैलर अर्थात जो है फ्रिज करने के लिए आता है और क्रायोटर्बेशन की प्रक्रिया का संदर्भ है जो गैलीसोल्स के वैकल्पिक विगलन और ठंड विशेष होता है और उन्हें क्रायोसोल्स के रूप में जाना जाता है। ये मिट्टी जो है भारत में नहीं पाई जाती है। तो गैलीसोल्स क्या है, पहली तो ये मिट्टी जो है भारत में नहीं पाई जाती है और यह बहुत ठंडी जलवायु की जो है मिट्टी है जो मिट्टी की सतह के 2 मीटर भीतर परमाफ्रॉस्ट युक्त के रूप में जो है इसको परिभाषित किया जाता है। और गैलीसोल जो है लैटिन शब्द के गैलर शब्द से बना हुआ है जिसका अर्थ क्या होता है, फ्रीज करने के लिए आता है। भूमि क्षमता वर्गीकरण लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन। क्षमता या सीमाओं के आधार पर भूमि को जो है अमेरिकी मृदा संरक्षण सेवा द्वारा 8 वर्गों में बांटा गया है। जो अमेरिकी मृदा संरक्षण सेवा है वो भूमि को कितने भागों में बांटती है, तो 8 भागों में बांटती है। इन वर्गों में को जो है 2 मुख्य जो है समूहों में बांटा गया है। पहला आता है खेती के लिए उपयुक्त भूमि, जिसमें भूमि के जो है पहले 4 वर्ग आते हैं और नियमित खेती के लिए केवल पहले जो है 3 वर्ग आते हैं, 1, 2 और 3। तो खेती के लिए उपयुक्त भूमि में क्या है, भूमि के जो है 4 वर्ग आते हैं, पहले 4 वर्ग। लेकिन अगर नियमित खेती की बात करते हैं तो इसमें 3 आते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। और सेकंड आता है खेती के लिए उपयुक्त ज़मीन नहीं है, अनुपयुक्त है ये, तो इसमें शेष 4 वर्ग आते हैं, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, जो फसलों की खेती के लिए सक्षम नहीं है। और इन भूमियों का उपयोग क्या होता है, घास उगाने, वानिकी और वन्य जीवन के समर्थन के लिए किया जाता है। तो घास उगाने, वानिकी और वन्य जीवन के समर्थन के लिए किया जाता है। पहले 4 में जो है फसल उगाए जाते हैं और लास्ट 4 में जो है घास उगाना, वानिकी और जो था वन्य जीवन संबंधी है। और अगर जो पहले 4 में रेगुलर जो है फसल की बात करते हैं तो पहला 3 आता है। अब क्लास फर्स्ट आता है, इसकी विशेषता क्या है, ये बिना किसी सीमा के जो है अच्छी खेती योग्य भूमि है और इसमें खेती हेतु कोई सीमा नहीं है और सघन फसल की खेती के लिए अच्छा है। ऐसी भूमि जो है अपनी उत्पादकता बनाए रखने के लिए केवल फसल प्रबंधन जैसे उर्वरक हो गया, खाद हो गया, फसल चक्र हो गया आदि की आवश्यकता होती है। और क्लास 1 में क्या होता है कि मिट्टी के उदाहरण में इंडो गैंगेटिक मैदानी इलाकों की जलोढ़ मृदा आती है, जैसे यूपी हो गया, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के गंगानगर व हनुमानगढ़ जिले आते हैं। अब क्लास सेकंड आते हैं जिसकी विशेषता, तो ये कुछ सीमा के साथ जो है अच्छी खेती योग्य भूमि है और इसकी कुछ सीमाएं जो हैं जैसे हल्का ढलान हो गया, मृदा कटाव का खतरा, थोड़ी क्षार और खारी स्थिति जो हर फसल उगाने की जो है पसंद को कम करती हैं। और इसलिए जो है मध्यम संरक्षण रणनीति की आवश्यकता होती है और स्ट्रिप क्रॉपिंग, समोच्च जुताई और फसल चक्रण आदि। और उदाहरण के तौर पे गहरी लाल और जो काली मिट्टी आती है। तो क्लास सेकंड में जो है विशेषता क्या है, ये कुछ सीमा तक अच्छी खेती योग्य भूमि है और कुछ सीमा जो है हल्की ढलान, मृदा कटाव का खतरा थोड़ा होता है और थोड़ी जो है क्षार तथा खारी स्थिति होती है इसमें, जो इसके उपजाऊपन को जो है पसंद को थोड़ा कम करती है। अब क्लास थर्ड आता है, तो इसमें मध्यम रूप से अच्छी खेती योग्य भूमि आती है और खड़ी जो है ढलान होता है और उच्च जो है क्षरण का खतरा रहता है और धीमी गति से जल जो है इसमें पारगम होता है, मतलब बहता है। और प्रतिबंधित जो है रूट जोन जैसी गंभीर सीमाएं आती हैं इसकी। और ऐसी मिट्टी
की उर्वरकता स्थिति खराब होती है और विशेष संरक्षण विधियों की आवश्यकता होती है। उदाहरण के तौर पे उथली लाल मिट्टी आती है और थोड़ी जो है खारी काली मिट्टी आती है। तो क्लास 3 में क्या होता है, मध्यम रूप से अच्छी खेती योग्य भूमि है और खड़ी ढलान, उच्च क्षरण का खतरा इसमें होता है, धीमी गति से जल का पारगम होता है। और उदाहरण के तौर पे इसमें उथली लाल मिट्टी आती है और थोड़ी जो है खारी काली मिट्टी आती है। अब क्लास 4 आता है। तो फसलों की पसंद जो है बहुत गंभीर सीमाएं हैं और सामयिक खेती के लिए उपयुक्त हैं और मुख्य रूप से जो है चारागाह और घास के लिए उपयोग करें। और उदाहरण के तौर पे इसमें उथली मिट्टी आती है, खारी मिट्टी आती है और क्षारीय मिट्टी आती है। अब क्लास 5 आता है। विशेषता क्या है, इस वर्ग की मिट्टी जो है कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है बल्कि चराई के लिए उपयुक्त है। यहाँ पर खेती नहीं होगी लेकिन चारागाह के लिए उपयुक्त है। पथरीली मिट्टी और तालाब का क्षेत्र और यहाँ जल निकास जो है संभव नहीं है। ये पथरीली भी होती है और तालाब का क्षेत्र भी है, यहाँ पे जल निकास नहीं होता है। और मुख्य रूप से चराई और वानिकी के लिए जो है उपयोग किया जाता है। और शुष्क मिट्टी आते हैं इसके अंतर्गत। अब आता है क्लास 6। तो कुछ सीमाओं के साथ जो है चराई के लिए उपयुक्त होता है और चराई या वानिकी के लिए उपयोग की जो है कुछ सीमाएं हैं इसमें। तो कुछ सीमाओं तक क्या होता है, चराई के लिए उपयुक्त होता है और चराई या वानिकी के लिए जो है उपयोग की कुछ सीमाएं हैं इसमें। अब क्लास 7 आता है जिसकी विशेषता क्या है, लकड़ी और जंगली जीवन के लिए उपयुक्त होता है और चराई या वानिकी के लिए उपयोग पर जो होता है गंभीर सीमा है। तो लकड़ी और जंगली जीवन के लिए उपयुक्त है, ये भी चराई या वानिकी के लिए जो है उपयोग में जो है गंभीर सीमा है कुछ। उसके बाद जो है 8वां आता है। तो 8वें के अंतर्गत क्या होता है, अत्यधिक ऊबड़ खाबड़ भूमि केवल जो है सौंदर्य के उद्देश्य से रहता है, वाइल्ड लाइफ वाटरशेड बनाने के लिए उपयुक्त होता है और ये किसी भी प्रकार की जो है फसल के उत्पादन के लिए उपयुक्त नहीं है। और रेतीली समुद्र तट जैसे नदी की राख आदि है। तो ये सुंदरता संबंधी है, 8वां सुंदरता संबंधी है। और भूमि की क्षमता वर्ग और आमतौर पर जो है मानक रंगों द्वारा जो है मानचित्र दिखाए जाते हैं। जैसे क्लास 1 के अंतर्गत क्या आता है, किस कलर को डोनेट किया जाता है, तो लाइट ग्रीन। और क्लास 2 को किस कलर से डोनेट किया जाता है, येलो। क्लास 3 को जो है रेड, क्लास 4 को ब्लू, क्लास 5 को डार्क ग्रीन, क्लास 6 को ऑरेंज, क्लास 7 को ब्राउन और क्लास 8 को पर्पल कलर से जो है डोनेट किया जाता है, मतलब दर्शाया जाता है। तो क्लास 1 लाइट ग्रीन, 2 येलो, 3 जो है रेड, 4 ब्लू, 5 डार्क ग्रीन, 6 ऑरेंज, 7 ब्राउन और 8 पर्पल। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।